चर्च आके हमें क्या मिलेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और मैं चाहता हूं आज थोड़ी देर हम इस सवाल पर गौर करें। बाइबल बताती है हमें, नीति वचन और उसका 11वां अध्याय और उसके 31वें पद में सुलेमान जो ज्ञानी हैं, बुद्धिजीवी हैं, वो सवाल जो हम आज पूछते हैं उसका जवाब 3000 साल पहले दे रहे थे। यू नो व्हाई? बिकॉज वी एज ह्यूमंस डू नॉट चेंज। हमारी कमजोरियां वही पुरानी हैं और हमारी शक्ति भी वही पुरानी है। हम बने उसी मट्टी से। हम अक्सर कहते हैं जमाना बदल गया, पर जमाना बहुत बदला नहीं है। चीजें बिल्कुल वैसे ही हैं। हमारी थोड़ी बहुत सोच बदल गई है, हमारा थोड़ा बहुत व्यवहार बदल गया है, लेकिन थिंग्स आर सेम। एंड पीपल हैड दिस क्वेश्चन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ दिस अर्थ। जब ये मनुष्य की रचना करी गई तब से मनुष्य के पास ये सवाल था और आज भी ये सवाल है। उसका जवाब बड़ी अच्छी तरह से नीति वचन उसके 11वें अध्याय के 31वें पद में राजा सुलेमान ने दिया है। सुनिए क्या लिखा हुआ है। यूं कहते हैं राजा सुलेमान, देख धर्मी को पृथ्वी पर फल मिलेगा। धर्मी को पृथ्वी पर फल मिलेगा। मैंने पता नहीं कैसे समझा था, मैंने पता नहीं कैसे सुना था कि धर्मी को स्वर्ग में फल मिलेगा। उसे मरने के बाद स्वर्ग में एक घर मिलेगा जहां सोने की सड़कें होंगी, वहां पर सुनहरे फूल होंगे, अनंत जीवन होगा, ना रोना होगा, ना दांतों को पीसना होगा। यह सच है और 16 आने सच है। पर यह भी सच है कि अगर आप धर्मी हैं तो इंतजार मत कीजिए केवल स्वर्ग जाकर फल मिलेगा। अगर आप धर्मी हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी को पृथ्वी पर, ऑन द लैंड ऑफ लिविंग, जब आप जिंदा हैं, जब आपकी सांसें चल रही हैं, जब आपका दिल धड़क रहा है और जब अपनी आंखों से आप देख सकते हैं, स्वर्ग का परमेश्वर वायदा कर रहा है अगर तुम अपना जीवन धार्मिकता के साथ जियोगे, परमेश्वर के भय में जियोगे, प्रभु की आराधना करते हुए जियोगे, तो तुम्हें इस पृथ्वी पर फल मिलेगा। याद ना आपको, अगर कोई एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, यीशु मसीह कह रहे हैं, तो वो अपना अजर ना खोएगा। Because people had the idea, Jewish people were cultivating this idea, आप यहां भलाई कीजिए और वहां काटिएगा। हिंदुस्तान में भी कहते हैं भैया नेकी कर, दरिया में डाल और बाद में कभी काटेगा। मैं धन्यवाद करता हूं, स्वर्ग का परमेश्वर कह रहा है अगर तुम पृथ्वी पर भलाई करोगे, धार्मिकता के जीवन जियोगे, प्रभु का भय मानोगे, तो इसी पृथ्वी पर फल पाओगे। You will be blessed and you will be rewarded on this वेरी प्लैनेट। लोग अपनी आंखों से देखेंगे कि तुम्हारा बदला तुमसे छीना नहीं गया। आज मैं बात करूंगा द रिवॉर्ड ऑफ द राइचियस, धर्मी का फल जो इसी पृथ्वी पर मिलता है। अगर तुम धार्मिकता का जीवन जी रहे हो, तुम्हारे घर में बहुत सी यातनाएं तुम्हें सहनी पड़ रही हैं, तुम बहुत मुसीबत से प्रभु के पास आते हो, लेकिन फिर भी अकेले छुपकर खुदा कलाम पढ़ते हो, जब सब लोग चले जाते हैं तो कहीं कोने में बैठ करके तुम प्रार्थना करती हो और बहुत मुसीबत उठाकर, गाली खाकर, दुख उठाकर, रास्ता पैदल तय करके तुम खुदा के घर में आते हो, तुमसे कहना मांगता हूं तुम्हारा अजर बड़ा है। बिकॉज गॉड कीप्स ऑल द रिकॉर्ड्स क्लियर। परमेश्वर अपने लेखे में गलती नहीं करता है। यह पूरा अध्याय जो सुलेमान लिख रहे थे, या जो पूरा लेख था, वो इन्हीं सब बातों पर था, क्योंकि लोगों को दिखाई पड़ता था कि दुष्ट लोग तो बड़ी तरक्की करते हैं, दुष्ट लोगों की उन्नति तो बहुत शीघ्र हो जाती है। वो झूठ बोल करके, लालच करके, और वो अपने तराजू में हेर फेर करके, वो इसकी टोपी उसके सर करके तरक्की पाते हैं। ये शुरू ही ऐसा करता है कि हाँ मुझे मालूम है, इस संसार में देख करके, इस संसार के तौर तरीके देख करके, अरे भैया आपको नहीं मालूम है, अब जमाना बदल गया है। अगर आप चाहते हैं घी निकले ना तो उंगली, मुझे मालूम है यह संसार हमें सिखाता है कि घी निकालने के लिए उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। पर आपको सच बताऊं, स्वर्ग का परमेश्वर बिना उंगली टेढ़े करे भी तुम्हें इतना घी देगा कि तुम्हारे नथनों से निकल जाएगा। इतनी बरकत देगा, इतनी आशीष देगा, इतनी बहुतायत देगा कि तुम कहने पाओगे प्रभु धन्यवाद हमारे पास रखने की। उसने कहा परख कर देखो, आई विल ब्लेस यू एंड आई विल ब्लेस यू इन अ फैशन। सो दाऊद इस
11वें अध्याय में बात कर रहा था उन सवालों की जो शायद हम बहुत सी बार जोर से पूछ नहीं पाते हैं। रहता तो है यार, हम तो चर्च भी जाते हैं, हम तो दुआ भी करते हैं, हम तो खुदा के सामने दीन भी हैं, हम तो आराधना भी कर रहे हैं, उनको बरकत मिल रही है, हमें नहीं मिल रही है, उनके बच्चे विदेश घूम रहे हैं, हमारे बच्चे। सुनिए, अगर तुम धर्मी हो ना तो स्वर्ग का परमेश्वर तुम्हें इसी जमीन पर बदला देगा। अब आप देखिए बदला कैसा है, फल कैसा है। What do you count as a biggest blessing? बच्चा लंदन में और अपनी दुनिया में जी रहा है, या बच्चा तुम्हारे साथ तुम्हारे गांव में लेकिन तुम्हारी चिंता कर रहा है, तुम्हारे परिवार में एक आशीष का कारण है। वो बदला देने वाला खुदा है। इसी 11वें अध्याय के 18वें पद में बड़ी बढ़िया बात लिखी है। इसी 11वें अध्याय के 18वें पद में लिखा हुआ है, दुष्ट मिथ्या कमाई कमाता है, झूठी कमाई, अपवित्र कमाई, that is not clean in front of God, in the sight of God, वो कमाता है। उसकी बात आज नहीं कर रहा हूं, पर आज बताना मांगता हूं, वो अपनी कमाई कमाता है, झूठी कमाई कमाता है, धोखे की कमाई कमाता है, मिथ्या कमाई कमाता है। परंतु जो धर्म का बीज बोता, परंतु जो धर्म का बीज बोता, मेहनत करता है, उसको निश्चय गुड़ाई फल करता मिलता है, है। खुदाई करता है, और फिर क्या करता है? धर्म के बीज बोता है। अपने बच्चे में, अपनी पत्नी में, अपने पति में, अपने परिवार में, संडे स्कूल में, जहां वो नौकरी करता है, वो क्या कर रहा है? धर्म के, बड़ा अच्छा लिखा हुआ, धर्म के बीज बोता है। आज मैं बात ही नहीं कर रहा हूं कि आप कितनी दुआ करते हैं, कितनी प्रार्थना करते हैं। आई एम टॉकिंग टू यू, आर यू वॉकिंग अ प्रूडेंट वॉक? धर्म का बीज मतलब ये नहीं कि सुबह उठे हालेलुया 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 हालेलुया, रात में सोए तो पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है, प्रभु धन्यवाद। अगर आप प्रार्थना करते हैं सुबह उठ करके और रात में सोने से पहले, मुझे उससे एतराज नहीं है, पर मैं पूछना ये मांगता हूं, क्या मैं और आप अपने जीवन में धर्म का बीज बो रहे हैं? धर्म का बीज मालूम क्या होता है? धर्म का बीज होता है वो गाली खाकर गाली, यह धर्म का बीज जी। वो दुख उठाकर किसी को धमकाता नहीं था, घूसे खा करके, गाली खा करके, बदनामी सहन करके। लिखा हुआ है वो जैसे एक भेड़ी ऊन कतरने वालों के सामने शांत रहती है, वो बिल्कुल वैसे ही शांत रहा। और मालूम आत्मा का फल क्या है? मेल, आनंद, प्रेम, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, और दिस इज कॉल्ड द फ्रूट। आपने क्या बीज बोया है और क्या फल है? चले जाओ यहां से, फालतू बात ना करना, बता दिया हमने। तुम्हारी शक्ल देख के मैं गुस्सा आती है, बदतमीज औरत जब से मेरी जिंदगी में आई है, मेरी जिंदगी जहन्नम कर दी है। तेरे बच्चे भी तेरे तरह बिल्कुल चंडाल हैं। ये धर्म का बीज नहीं है सर, ये कड़वाहट का बीज है, ये गुस्से का बीज है, ये अपवित्रता का बीज है। पर मेरी प्रार्थना है हमारे घरों में बोया जाए तो धर्म का बीज, ताकि तुम फल काट सको। पर में लिखा हुआ है बड़ी अच्छी तरह से, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में। मालूम आगे क्या लिखा हुआ है? मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। हम सब इस संसार में फसल काटना चाहते हैं। वी ऑल वेट फॉर हार्वेस्ट, वी ऑल वेट फॉर अ रिवॉर्ड। और ये लालच नहीं है, इसे कहते हैं आशा, इसे कहते हैं आशा। अगर आप बदला चाह रहे हैं, प्रभु हमने प्रार्थना करी, प्रभु हमने उसके साथ भलाई करी है, हमें बदला चाहिए, अगर आप मनुष्य से बदला चाह रहे हैं, उसी से ऐंठना मांग रहे हैं, तो गलत है। पर उसके साथ कीजिए और देखिए, प्रभु हमने कर दिया, आपने कहा था उनकी मदद करो, हमने कर दिया। प्रभु आपने कहा था उन्हें खाना खिलाओ, हमने खिला दिया। प्रभु आपने कहा था उन्हें कंबल दिलाओ, हमने दिला दिया। प्रभु आपने कहा था उनके बच्चे की फीस भरो, हमने भर दी। अब मेरी आंखें, लिखा हुआ बोने वाला आशा के साथ, अगर बोने के बाद फसल की आशा ना हो तो वो बेवकूफ है। इफ ही इज नॉट एक्सपेक्टिंग अ हार्वेस्ट, अगर एक किसान सुबह सुबह निकले, पसीना बहाते हुए, गड्ढा खोदे, हल चलाए, खेत में काम करे और उसके बाद
बीज लाकर बोए और उस पे ध्यान रखे कि चिड़िया आके ना चुके, सुबह से जाए वहां पर शोर मचाए, चिड़ियों को उड़ाए, देखभाल करे, पानी लगाए। और क्यों कर रहे हो? अरे यार मन कर रहा था, बस ऐसे ही बोर हो रहे थे, खुश हो जाए काम। ना ना, मालूम क्यों कर रहा है? उससे क्योंकि आशा है 2 महीने बाद हम तेरी ओर देख रहे हैं प्रभु, बारिश करेगा, हमें मालूम है वो सूरज चमकाएगा, हमें मालूम है मौसम को बहाल करेगा, हमारे अनुकूल करेगा, और फिर इस खेत में फसल लहलाएगी। आज मेरी प्रार्थना है, हर एक वो घर जो सूना पड़ा है, सूखा पड़ा है, बंजर सा लग रहा है, स्वर्ग के परमेश्वर की आशीष और उसकी प्रतिज्ञा के कारण तुम्हारे घर में फसल लहला सके। Don't come to church because you are a Christian. Come to church expecting God to move in your family. सिर्फ गीत गाने के चर्च मत आओ, पर खुदा के घर में आओ, प्रभु हम तेरी आराधना करेंगे और तूने कहा तुम्हारे अन्न और जल पर आशीष देगा और हमारे बीच से रोग दूर करेगा। हम आशा के साथ आए हैं। एक आदमी जिसे हम बोलते हैं विश्वासियों का पिता, हमारे लिए वो बहुत बहुत दर्जा रखता है, बहुत मायने रखता है। ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ फेथफुल। अब्राहम नाम है उसका। परमेश्वर ने अब्राहम से बात करी, उसे दर्शन दिया और उससे कहा अपने पिता के घर, अपनी जन्मभूमि को छोड़, अपना सब कुछ छोड़कर मेरे पास निकल आ, एक ऐसे देश में जहां मैं तुझे ले जाऊंगा और मैं तुझे दिखाऊंगा। तो अब्राहम ने प्रभु की बात मानी, विश्वासी था, पता नहीं कैसे बिना कुछ सोचे समझे बस खुदा की बात मानकर निकल आया। बाइबल बताती है ये बात उसके लेखे धर्म गिनी गई। He came out hearing God and obeying God and he started walking a life that was pleasing to God. अब जब निकला तो उसके साथ उसका भतीजा लूत भी आया। अब लूत उसके साथ चलने लगा, अब्राहम चल रहा है, सारा चल रही है और खुदा बरकत दे रहा है, बढ़ाता जा रहा है, संपन्न कर रहा है। एक दिन लूत एंड गया, कुछ झगड़ा वगड़ा होने लगा, कहने लगा हम इधर चले जाएंगे, तुम इधर चले जाओ, और बहुत कुछ हुआ। लूत अपनी मर्जी करने लगा और अब्राहम अपने रास्ते चला गया। अब क्या हुआ, जब लूत अपनी मर्जी चला गया तो क्योंकि अपनी मर्जी चला गया है, अपने मन का मालिक है, खुद उसने अपने फैसले किए हैं, उसे लगने का हम इस लायक हो गए, हम सब कुछ कर लेंगे। फॉल्स इन द ट्रैप। सुनिए, हर वो जो आशीष पाया हुआ शख्स है, खुदा तुम्हें बरकत दे, खुदा तुम्हें बढ़ाए, खुदा तुम्हें तरक्की दे। जवान लूत, बी ब्लेस्ड एंड स्टे ब्लेस्ड, बट नेवर अंडररेट द मैन ऑफ गॉड हु हैज हेल्प्ड यू टू बी एस्टैब्लिश्ड। जिस खुदा के खादिम ने तुम्हें बढ़ाया है, जिस संडे स्कूल टीचर ने तुम्हें पढ़ाया है, जिन माँ बाप ने तुम्हें हाथ पकड़कर चलना सिखाया है, जब तुम संपन्न हो जाओ तो उन्हें लात मत मार देना, अरे हम कर लेंगे, हमें आता है। लूत से बड़ी गलती हो गई। जब लूत खुद स्टैब्लिश हो गया ना, अब वो जवान हो गया, अब उसे बिजनेस करना आ गया था, अब उसे तरक्की करनी आ गई थी, अब उसे पैसा मल्टीप्लाई करना आ गया था, तो उसे लगा अरे अब्राहम हो गए बुड्ढे, हम कर लेंगे। नई उम्र, नई सोच, नई सफलताएं, चला गया अपने मार्ग पर। लिखा हुआ है जब वहां चला गया, सदोम अमोरा में रहने लगा, इससे पहले कि वहां समस्या में जाता, लिखा है उस पर दुश्मनों ने आक्रमण कर दिया और उसे बंदी बना लिया और उसका सब कुछ लूट करके और उसे भी लूट करके ले गए। खबर पहुंची अब्राहम के पास। अब्राहम तो प्यार करता था लूत को, लूत ने धोखा दिया, लूत ने जो कुछ किया वो सब किया, बट अब्राहम हैज नॉट येट चेंज्ड बिकॉज ही इज स्टिल सोइंग द सीड ऑफ राइचियसनेस। धर्म का बीज बो रहा था। उसने जो कुछ किया वो उसके साथ है। मेरा काम है उसे प्यार करना, उसे बचाना, उसे संभालना। इसे कहते हैं धर्म का बीज। अब्राहम बैठकर सिर्फ दुआ करता, प्रभु उसे आशीष दे, प्रभु उसे बचा ले, संभाल ले। उसने कहा नहीं, मैं जाऊंगा, मैं अपने साथ 300 युद्ध कौशल में निपुण, आई विल टेक 300 वॉरियर्स विथ मी। मैं खुद भी अपनी तलवार लेकर जाऊंगा और जा करके अपने भतीजे को, अपने बेटे को बचा के लाऊंगा। जाता है, लड़ता है दुश्मनों से, और लिखा हुआ है प्रभु ने उसे इतनी जबरदस्त सफलता दी कि वो सब कुछ लूट लाया। जब दुश्मनों ने आक्रमण किया था तो सिर्फ लूत के घराने को लूटने के लिए नहीं किया था, उन्होंने पूरे सदोम देश पर जहां ये रह रहे थे श्रीमान, उसे लूट लिया था। तो सदोम के राजा को भी बंदी बना लिया, उसका बहुत कुछ छीन कर ले गया, और यहां तक कि वो लूत का भी सब कुछ चला गया। अब लूत उस शहर में रहता था तो लूत भी लूट गया। जब अब्राहम जाता है, लड़ता है, सब कुछ छीन के ले आता है, और जब वो लौट कर आता है तो लूत भी बहुत शुक्रगुजार है, बहुत नादिम है, बहुत शर्मिंदा है।
और तो और सदोम का राजा भी बहुत लज्जित, बहुत शर्मिंदा, लेकिन बहुत आभारी है। और जब सब कुछ लूट कर वापस आ गया तो सदोम का राजा अब्राहम से कहता है, सुनिए क्या लिखा हुआ है, उत्पत्ति किताब उसका 14वां अध्याय, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 14 और उसके 21वें पद से। जब अब्राहम लूत को और सदोम के राजा को और उसकी सारी संपत्ति को लौटा लाता है, दुश्मनों से छीन के ले आता है, इन 4-5 राजाओं ने मिलकर के चढ़ाई करी थी, उन्हें हरा करके वापस ले आता है, तो सदोम का राजा अब्राहम के पास आकर यूं कहता है, जब सदोम के राजा ने अब्राम से कहा, जी प्राणियों को तो मुझे दे, जितने इंसान हैं, जितने मनुष्य हैं, जितनी स्त्रियां हैं, ये आप हमें दे दीजिए प्लीज। आप जीत कर लाए हैं, मुझे मालूम है तरीका ये होता है कि जो राजा जाके जीतेगा अब वो सब उसके गुलाम बन जाएंगे, पर हम आपके बहुत आभारी हैं अब्राहम जी। आपने लूत के कारण, लूत के खानदान के कारण, लूत के जानवरों के कारण हमें भी बचाया। हमें मालूम है आप हमसे हमें इतना प्यार नहीं करते हैं, बिकॉज ऑफ लॉट वी आर ऑल्सो सेव्ड। तो सदोम के राजा ने आकर अब्राहम से कहा, जितने जानदार प्राणी हैं, द लिविंग क्रीचर्स, द लिविंग बींग्स, आप वो हमें लौटा दीजिए, वो हमारे, और जितना धन, सोना, चांदी, पैसा, वो सब आप रख लीजिए। He was trying to thank him. कहने लगा जितना जानदार प्राणी हैं वो हमारे, और जितना धोना, सोना, चांदी, धन संपत्ति वो सब आपका। सुनिएगा, और धन को अपने पास रख। और धन को अपने पास रख। अब्राम ने सदोम के राजा से कहा, अब्राहम ने सदोम के राजा से कहा, परम प्रधान ईश्वर यहोवा, परम प्रधान ईश्वर ही जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, उसकी मैं ये शपथ खाता हूं, उसकी मैं ये शपथ खाता हूं कि जो कुछ तेरा है उसमें से मैं एक सूत भी, अरे यार तुम लड़के आए हो, तुम्हारी मेहनत है और तरीका ये है, जो कुछ तुम दुश्मन जीतोगे वो सब कुछ तुम्हारा होगा और तुम्हारी लूट में शामिल होगा। कहने लगा, मैं तुझसे वायदा कर रहा हूं, मैं एक सूत भी नहीं लूंगा और मैं तेरे जूते का बंध भी नहीं लूंगा, ना कोई और वस्तु लूंगा, कि तू ऐसा ना कहने पाए कि मैं अब्राहम मेरे कारण धनी हुआ। आई डोंट नीड एनीथिंग ऑफ योर्स। अरे अब्राहम तुम गलत कर रहे हो, देखो संसार का तरीका ये है, उंगली टेढ़ी करो तो घी निकलता है। कहने लगा, अरे सुनो, इस जमीन पर घी बनाने वाला, इस जमीन पर गाय पैदा करने वाला, इस जमीन पर डेयरी को संभालने वाला आसमान का खुदा है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है, उसकी शपथ मैं कुछ भी तुझसे ना लूंगा। सदोम का राजा सोचने लगा, अनजाती था, बेवकूफ है अब्राहम, ऐसे नहीं होता है बिजनेस। भाई राजपाट संभालना है ना तो आपको चाहिए होती धन संपत्ति। हाँ लूट ले आए, ठीक है, अब अगर दे देता हमारे जीवन, हमारे लोगों को तो अच्छा होता, और पैसा भी दे दिया, बेवकूफ। सुनिए क्या होता है। 15वां अध्याय शुरू होता है और 15वें अध्याय में कहानी इस तरह से प्रस्तुत की जाती है। इन बातों के पश्चात यहोवा का वचन दर्शन में अब्राहम के पास आया और परमेश्वर ने कहा, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल मत छीनिए लोगों से। मत ललचाइए उनके जानवरों को देख करके, उनके सोने चांदी को देख करके, उनकी धन संपत्ति को देख करके। हमने तुम्हें पढ़ाया था, हमने तुम्हारी शादी कराई है, तुम्हारा मकान बनवाया था, हमें क्या मिला? अरे तुम्हें कुछ नहीं चाहिए सदोम के राजा से, अब मांगो तो कहो प्रभु हम चाहते हैं, हम सदोम के राजा के सामने अपने हाथ नहीं फैलाएंगे, हम सदोम के लोगों से बरकत नहीं मांगेंगे, हमारी बरकत तो आसमान के खुदा की ओर से आती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। इन बातों के बाद जब ये बातें चल रही थी तो खुदा देख रहा था, फरिश्ते देख रहे थे। The heaven was witness of what Abraham was conversing with the king of Sodom. सदोम के बादशाह से और लूत से और सदोम के राजा के नौकरों से जो कुछ अब्राहम बात कर रहा था, आसमान का खुदा सुन रहा था। और उसने कहा, अब्राहम, क्योंकि तूने सदोम से सूत भी नहीं लिया, मैं तुझे इतनी बरकत दूंगा
कि तेरे पास रखने की जगह नहीं होगी। तूने सदोम से कह दिया कि मैं तुम्हारा जूती का बंद भी नहीं लूंगा, इसलिए मत डर, क्योंकि तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूं। I am your exceedingly great reward. मैं धन्यवाद करता हूं, अब्राहम हमारे लिए एक अद्भुत कहानी, अद्भुत गवाही है कि प्रभु ने सिर्फ उसकी धार्मिकता, उसके विश्वास को नहीं, पर उसको और उसके आसपास जितने लोग थे उन सबों को बरकत दी। और खुदा की बरकत अब्राहम के साथ उसके वंश पर बनी रही। मत फैलाओ अपने हाथ सदोम के राजाओं के पास। अरे हमने आपके बच्चे के लिए किया था, हमने आपके घर के लिए किया था, आप हमारे लिए कीजिए। जो तुमने कर दिया उसे कर दिया, और कहो प्रभु मैं चाहता हूं मैं अपनी बरकत तुझसे हासिल करूं। बहुत जल्दी से आगे चलेंगे, सुनिए क्या लिखा हुआ है। एस्तर की किताब उसका 6वां अध्याय और उसका पहला पद। एस्तर की किताब उसका 6वां अध्याय और उसका पहला पद। धर्मियों को इस जमीन पर निश्चय ही फल मिलेगा। आसमान की बात नहीं कर रहा हूं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इटर्नल लाइफ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द क्राउन दैट वी हैव ऑलवेज प्रेड एंड डिजायर्ड फॉर। जी, आपको स्वर्ग में धन मिलेगा, पर आज मैं बात कर रहा हूं इस पृथ्वी पर मिलने वाली आशीष और बरकत की। एस्तर की किताब 6वां अध्याय और उसका पहला पद सुनिएगा। उस रात राजा को नींद नहीं आई। एक ऐसी रात, एक ऐसा पल, रेस्टलेस नाइट, बेचैनी की रात। राजा जिसके पास मोटा गद्दा, पंखे झलने वाले लोग, बढ़िया खाना खाया, घर के चारों तरफ पहरेदार, कोई डर नहीं है और कोई कारण नहीं है कि ये ना सोए। आई अंडरस्टैंड, आपने भी कई बार पूरी पूरी रात जागे जागे काट दी क्योंकि आप बेचैन थे। कल इंटरव्यू है, कैसे होगा, कल मुकदमा है, जाना है, कल थाने में बुलाया गया है, कुछ झगड़ा हो गया था, कल ऐसा ना हो कि कहीं मकान मालिक आ जाए किराया मांगने, 3 महीने से हम किराया दे नहीं पाए हैं। कल वो कह के गए थे हम 4 तारीख को आएंगे, आज फिर 4 तारीख है, क्या होगा। पूरी रात जागते रहे, बच्चा बीमार था इसलिए जागते रहे, पत्नी परेशान थी इसलिए जागते रहे, लड़का रात भर लौट के नहीं आया इसलिए जागते रहे। आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन ऑफ योर रेस्टलेसनेस, बट दिस किंग वॉज रेस्टलेस, बेचैन था, परेशान था। लिखा हुआ है और राजा को सारी रात नींद नहीं आई। कुछ चल रहा था दिमाग में, सो नहीं पा रहा था। तो उठा और कहने लगा यार ऐसा करो, हिस्ट्री की बुक निकालो, इतिहास की किताब निकालो, हमारे देश का इतिहास। राजा जी, अरे नींद नहीं आ रही है तो थोड़ा टहल लो, कुछ खा लो। अम्मा पढ़ाई कौन करता है? जी माफ कीजिएगा, जितने हिस्ट्री के टीचर्स हैं, हिस्ट्री सब्जेक्ट ही ऐसा है, आप पढ़िए नींद आने लगती है। मैथ सब्जेक्ट ही ऐसा है कि आप पढ़िए तो नींद आने लगती है, क्योंकि ये समझ में नहीं आते हैं। ये राजा शेयर्श कहने लगा इतिहास की किताब लाओ, हम उसे पढ़ेंगे। अब इतिहास की किताब रात में ढूंढी गई, 2 बजे बुलाया गया जो रीडर हुआ करता था, आओ आओ शास्त्री जी आइए आइए। क्या हो गया? राजा जी कह रहे हैं इतिहास की किताब, 2 बजे इतिहास की किताब? हाँ, अब राजा कह रहे हैं तो शास्त्री जी को आना। शास्त्री जी तैयार व्यार हुए, अपना कपड़ा वपड़ा पहना, बागा वागा पहना, हिस्ट्री बुक लेकर सामने आके खड़े हुए, और अब राजा के सामने इतिहास की किताब पढ़ी जा रही है। सुनिए, जब राजा के सामने इतिहास की किताब पढ़ी जा रही थी, दूसरे पद में लिखा हुआ है और यह लिखा हुआ पाया गया कि राजा शेयर्श के हाकिम जो द्वारपाल भी थे, उनमें से बिकताना और तेरेश नाम 2 जनों ने उस पर हाथ चलाने की युक्ति की थी। दे
कंस्पायर्ड, इन्होंने कॉन्स्पिरेसी की अगेंस्ट द किंग, इन्होंने विद्रोह किया। किसने? बिगताना ने और तेरेश ने। और चाहा था कि जब राजा निकल के जा रहा होगा महल से, और उस समय लगभग 3:30 बजे के आसपास जब वो कमरे में सोने जाता है, कोई नहीं होता है, उस समय हम जाकर उसे मार देंगे। ये कहीं बैठ करके गोष्ठी कर रहे थे। तो बिगताना ने और तेरेश ने राजा पर हाथ चलाने या राजा को जान से मार देने की युक्ति की थी। तो उसे मर्दके ने चुपके से सुन लिया था और उसने जाकर के सैनिकों को बता दिया और जाकर उसे पकड़ लिया, और बिगताना और तेरेश को पकड़ लिया गया था और बिगताना और तेरेश को जेल में डाल दिया गया और राजा बच गया। राजा बहुत खुश था, सब लोग बड़े तसल्ली में थे। इट इज प्रीटी मच लाइक फोन कॉल। जिस जहाज में तुम जा रहे हो ना, वहां पर बम लगा हुआ है तो जहाज रोक दिए जाते हैं। जिस ट्रेन में तुम जा रहे हो, जिस ट्रेन में आप बैठे हुए हैं, अक्सर आपको पता चलता है ट्रेन 4 घंटा लेट हो गई क्योंकि एक धमकी भरा फोन आया था कि ट्रेन में, आजकल तो बहुत रेगुलरली हो रहा है ये, वहां पर ऐसा ही हुआ कि ये लोगों ने ना सिर्फ फोन किया पर उन्होंने कोशिश करी थी राजा को मार देने की। तो भैया सैनिक लग गए, सिक्योरिटी लग गई, बहुत कुछ हुआ, राजा बच गए। और बाद में मालूम चला कि हां, इनके घर से हथियार पाए गए थे, इनके यहां तलवार पाई गई थी, इनके यहां कुछ जहर भी रखा था जो ये कोशिश कर रहे थे द्वारपाल कि राजा को पिला दें, खिला दें, उसे मरवा दें। राजा बच गए, राजा का राजपाट आगे चलता रहा, कहानी आगे बढ़ गई। इन सब चीजों में बिगताना और तेरेश को सजा मिल गई, लोगों ने पकड़ लिया, बहुत मारा, गंदी बातें बोली, इनका पूरा पूरा खानदान जेल में डाल दिया गया, बच्चे मरवा दिए गए। पर लोग मर्दके को भूल गए, और इस कदर भूल गए कि मर्दके आज सड़क पर बैठ करके भीख मांग रहा है। गरीब आदमी है, इस देश में गुलाम की तरह है। पर मैं धन्यवाद करता हूं, आज रात परमेश्वर ने राजा की नींद उड़ा दी, क्योंकि उसने कहा मैं चाहता हूं आज मर्दके को उसका फल मिले। सुनिएगा, जो कुछ आप करते हैं ना, स्वर्ग का परमेश्वर उसे मनुष्य भूल जाता है, इंसान भूल जाते हैं, सरकारें भूल जाती हैं, मालिक भूल जाते हैं, अधिकारी भूल जाते हैं, हो सकता है राजा शेयर्स भी भूल जाए, पर तुम्हारा खुदा कभी नहीं भूलता। मम्मा, जो आपने किया, शायद आपका बेटा अब बड़ा अधिकारी बन गया और भूल गया। पापा जी, जो आपने सैक्रिफाइसेस किए, क्योंकि अब बिटिया की शादी हो गई, वो चली गई है, और उसके पास जो आपने दिया था उससे ज्यादा है। अब उसे पापा की दी हुई वो आशीषें, वो बरकतें, वो खाना, वो कपड़ा, वो किसी तरह से जमा करके सोने के 2 छोटे बुंदे जिनकी कीमत ही केवल 14,000 रुपए थी, अब मायने नहीं रखते, क्योंकि अब उसके पास हीरे के बुंदे हैं, जब चाहे तब खरीद लेती है। वो शायद भूल सकती है, पर मैं धन्यवाद करता हूं तुम्हारे हर धर्म के काम को तुम्हारा आसमान का खुदा याद रखता है। He remembers। राजा को बेचैन कर दिया, राजा पूरी रात जागता रहा, क्योंकि खुदा ने कहा आज मैं मर्दके को उसकी धार्मिकता का बदला दूंगा। I will reward मर्दके। यूं लिखा हुआ है, तब राजा ने पूछा, 3रा पद, इसके बदले में मर्दके की क्या प्रतिष्ठा और बड़ाई की गई? राजा के जो सेवक उसकी सेवा टहल करते थे, उन्होंने उत्तर दिया, उसके लिए कुछ भी नहीं किया गया। हमारी शिकायत है, हमने इतना किया, हमें क्या मिला? हमें क्या दिया गया? हमें क्या फायदा हुआ? आज कहो, प्रभु, मर्दके का खुदा मेरा खुदा है। वो अन्यायी नहीं कि तुम्हारे भले कामों को भूल जाए। गलतियों 6 अध्याय में लिखा हुआ है, या यदि हम भले काम करने में हियाव ना छोड़ें, ढीले ना हो, तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। तुम्हारा खुदा तुम्हें बरकत देने को तैयार है। आज ट्रस्ट गॉड कि धर्मियों को इसी पृथ्वी पर फल मिलेगा। मालूम क्या हुआ?
कहा गया अब एक आदमी को इसके आगे आगे दौड़वाना, मर्दके को बिठाओ मेरे रथ पर, उसके गले में डालो एक कीमती माला, तौक, उसे पहनाओ रॉयल गारमेंट्स, एंड देन एक आदमी इसके आगे आगे दौड़े, पूरे शहर में बताया जाए यह राजा जिससे प्रसन्न है और जिसकी प्रतिष्ठा करना चाहता है उसके साथ ऐसे ही व्यवहार किया जाएगा। एक आदमी दौड़ रहा था और मालूम चिल्ला चिल्ला के क्या कह रहा था, राजा मर्दके से खुश है और राजा जिससे खुश होता है उसकी ऐसी ही इज्जत की। सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर, सब जगह छाया हुआ, फेसबुक पर मर्दके की इज्जत हो रही है, मर्दके को वहां पर क्राउन किया जा रहा है, मर्दके को वहां पर रथ मिल रहा है, मर्दके के सर पर ताज पहनाया जा रहा है और मर्दके के गले में हार माला डाली जा रही है और लोग तालियां बजा रहे हैं। एंड मोर ओवर, कौन पब्लिश कर रहा है? वो जो मर्दके से सबसे अधिक जलता था। तुम्हारा खुदा तुम्हें बदला देने वाला और संभालने वाला खुदा। अपनी आंखों को बंद करें और उससे कहें, प्रभु हमें तौफीक दे कि हम तुझ पर भरोसा कर सकें कि तू ही हमारा बदला देने वाला, हमारा अत्यंत बड़ा फल है। और जो कुछ रूत ने अपनी सास नओमी के साथ किया, बाइबल कहती है दूसरे अध्याय में लिखा हुआ है, बोआज ने उससे कहा तेरी करनी का तुझे पूरा फल मिले। ही इज नॉट फॉरगेटफुल कि तुम्हारे भले कामों को, तुम्हारे धार्मिकता के बीज वो भूल जाए। तुम भलाई करो और खुदा भूल जाए, नहीं भूलेगा। एक कटोरा ठंडा पानी नहीं भूल रहा है तो तुम्हारी दुआ, तुम्हारा झाड़ू लगाना, तुम्हारा किसी को संभालना, किसी से प्यार से बात करना, किसी को गले लगाना कैसे भूल जाएगा? निश्चय धर्मी को इस पृथ्वी पर फल मिलेगा। प्रभु आज प्रार्थना कर रहा हूं अपने उन विश्वासियों के लिए जो तेरे सामने ठहरे हैं बदले के लिए। हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं खुदाबंद। हम सदोम के राजा से नहीं पर राजाओं के राजा से अपनी आशीष मांगना चाहते हैं। अब्राहम का खुदा जो उसका अत्यंत बड़ा प्रतिफल था, मर्दके खुदा जो उसे बढ़ाता है और राजाओं के सामने उसकी प्रशंसा कराता है, रूत का खुदा जो उस मुआबिन, उस अभागन और उस अपवित्र औरत को यीशु मसीह की वंशावली में शामिल करता है। आज प्रार्थना करता हूं प्रभु, किसी विधवा, किसी अनाथ, किसी अभागे, किसी बिगड़े बच्चे पे प्रभु जो धार्मिकता के साथ जी रहा है, तेरी दया हो और उसकी जीवन की कहानी 180 डिग्री पलट जाए, बदल जाए, नई हो जाए। तेरा अनुग्रह, तेरी दया और तेरी शांति हमारे जीवनों में राज करे। धन्यवाद प्रभु तेरी उपस्थिति के लिए। विश्वास के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं।